शुभ उदय बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है हिमालय। तो चलिए बच्चों, इसे पढ़ते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से। खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानों में। डिगो ना अपने प्रण से जो तुम, सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। तो बच्चों, इस हिमालय पर्वत से यह बताया गया है कि हमें कि खड़ा हिमालय बता रहा है, जिस तरीके से हिमालय पर्वत खड़ा है वह हमें यह शिक्षा देता है, वह हमें यह सीख देता है कि डरो ना आंधी पानी से। यानी कि अपनी राह में आने वाली बाधाओं से, मुसीबतों से तुम्हें डरना नहीं है। जिस तरह बच्चा पर्वत जो खड़ा है वह किसी भी आंधी या पानी या तूफान से नहीं डरता है। खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानों में। कितने भी तूफान आए, कितने भी संकट आए, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग में बच्चों खड़े रहना है। अपने लक्ष्य प्राप्ति से तुम्हें भटकना नहीं है। डिगो ना अपने प्रण से जो तुम, सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। यदि बच्चों तुम डिगे रहो, अब तुमने अपना लक्ष्य जो निर्धारित कर लिया है उसकी राह पर, उसके मार्ग पर तुम चल पड़े हो, तो उसमें आने वाली बाधाओं से तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें हिमालय से यह सीख लेनी है, जिस तरह बच्चों वह अचल धूप में, छांव में, पर्वत में, पानी में, बारिश में, तूफान में खड़ा रहता है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। इसी तरह तुम्हें भी खड़े रहना है। यदि तुम इस तरह अविचल होकर खड़े रहोगे, यानी कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिगे रहोगे, डटे रहोगे, परिश्रम करते रहोगे, तो तुम्हें भी बच्चों कोई बड़ा बनने से, यानी कि सफल बनने से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। चाहे बच्चों कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन जो भी अपनी पथ पर, अपनी राह पर विचलित नहीं हुआ है बच्चों, कितनी भी मुसीबत आने पर वह अपनी सफलता को पाने के लिए बिल्कुल भी अधीर नहीं हुआ, वह एकदम डगा रहा है, तो जग में उसको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। यही तो मजा है जीने में मर जाने में। तो चलिए बच्चों, ये थी एक कविता हिमालय की, जो कि हमें इतनी अच्छी सीख देता है। हिमालय पर्वत के जैसा हमें अडिग रहना चाहिए, हमें अपने प्रण पर कायम रहना चाहिए, और हमें किसी भी बाधाओं से या मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए। इसी के साथ यह अध्याय होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।